प्रश्न है कि श्री गरुड़ पुराण की कथा हम कब करवा सकते हैं? जब कोई सिर छोड़ दे तब ही, या कभी भी करवा सकते हैं? देखो, 18 पुराणों की बराबर महिमा है। जैसे 18 पुराणों को हम कभी भी पाठ कर सकते हैं, ऐसे गरुड़ पुराण भी पुराण है। आप गरुड़ पुराण का पाठ कभी भी करवा सकते हो। बच्चे के जन्मदिन पे भी करवा सकते हैं, शादी में भी करवा सकते हैं, लेकिन हम उसी समय कराते हैं, इसलिए बदनाम कर दिया तुम लोगों ने गरुड़ पुराण को। और मैं और बताना चाहूंगा, गरुड़ पुराण नहीं पाठ होता है जब किसी की मृत्यु होती है। गरुड़ पुराण का एक सर्ग सिर्फ, जिसका नाम है प्रेत सर्ग, केवल उसका पाठ होता है। जैसे कोई मरता है तो मरने वाले को हम 18 अध्याय गीता का सुनाते हैं। इसका अर्थ ये थोड़ी कि जो गीता पढ़ेगा या पढ़ाएगा तो तभी होगा, जब किसी की मृत्यु तभी पढ़ी जाएगी गीता, ये नियम नहीं है। वो तो 18वां अध्याय की महिमा इतनी है कि कोई मरने जा रहा है उसको पढ़ा दी जाए तो उसके ऊपर विशेष कृपा हो जाती है। तो इस प्रकार, लेकिन तब भी ये थोड़ी कि जो कोई मरने वाला होगा तभी गीता पढ़ाई जाए। गीता तो कभी भी पाठ करो, हर घर में हर रोज पाठ होना चाहिए। इसी प्रकार गरुड़ पुराण का भी हर घर में हर रोज पाठ होना चाहिए, कर लो। उसका जो केवल प्रेत सर्ग है, एक कह लो आपकी भाषा में एक अध्याय, एक चैप्टर सिर्फ प्रेत सर्ग, बस सिर्फ वो पढ़ा जाता है मृत्यु किसी की हो उस समय। नहीं तो आप पूरे गरुड़ पुराण को कभी भी पढ़ सकते हो। कहो तो अगली बार हम आए तो गरुड़ पुराण की कथा ही सुनाएं आप लोगों को। और गरुड़ पुराण की कथा में लिखा हुआ है कि जिस घर में गरुड़ पुराण है, जिस घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है हर रोज नित्य प्रति, उसके घर में गरुड़ की सवार करके स्वयं भगवान निवास करते हैं। स्वयं भगवान का वास उस घर में, जिस घर में नित्य प्रति गरुड़ पुराण के श्लोकों का पाठ होता है। ये गरुड़ पुराण क्या, ये गरुड़ भगवान को उपदेश दिया गया है। इसमें बहुत चर्चा है, भगवान की महिमा की चर्चा है। और उसमें एक ऐसा भी चैप्टर है कि जीव मरने के बाद और फिर जहां जन्म लेगा, बीच का जो समय आत्मा कहां कहां जाती है, नरक स्वर्ग आदि, वो सब उस जहां समझाया गया, उसका नाम है प्रेत सर्ग। दरअसल प्रेत कहते किसको, तो सुनो, कोई मरने के बाद भूत बन जाए वो प्रेत नहीं है। यहाँ गरुड़ पुराण में जो प्रेत सर्ग की कथा, जो प्रेत शब्द आया है, वो प्रेत उनके लिए नहीं जो मरने के बाद भूत बन गए, नहीं। यहाँ प्रेत कहते किसको हैं? जैसे कोई शरीर है किसी का और वो शरीर छोड़ जाए, उसको हम शव कहते हैं। जो अब तक शरीर था, जो ही इसको छोड़ दिया आत्मा ने, तब उसको हम शरीर ना कह के शव कहते हैं। एक नियम है। इसी प्रकार शरीर को तो कहते हैं शव और उसकी आत्मा को कहते हैं प्रेत। अब ये प्रेत योनि में नहीं, जब तक उसको कहीं शरीर ना मिले कर्मों के अनुसार, तो शरीर छोड़ करके जब तक उसको भौतिक शरीर ना मिले तब तक उसकी उपाधि प्रेत कहलाती है। फिर मैं कहना चाहूंगा, यहाँ प्रेत का अर्थ वो भूत प्रेतों वाला प्रेत नहीं, यहाँ मृत व्यक्ति को प्रेत कहते हैं ये गरुड़ पुराण में। तो प्रेत सर्ग का अर्थ है कि मृत व्यक्ति, अर्थात मरने के बाद उसकी गति होती है, कहां जाता है, वो उसमें समझाया गया है, इसलिए उसको प्रेत सर्ग का है। तो गरुड़ पुराण तो आप कभी भी पाठ कर सकते हैं, कहीं भी पाठ कर सकते हैं। तो 18 पुराण हमारे बड़े पवित्र ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों का पाठ तो हर घर में होना चाहिए। हर सनातन धर्मावलंबी भक्तों के घर में 18 के 18 पुराण होने चाहिए। इन पुराणों की पूजा करो, पुराणों का पाठ करो। कभी कोई पुराण लगा लिया, पूर्ण हो गया तो भागवत जी पूर्ण हो गई तो शिव पुराण, तो कभी देवी भागवत पुराण, तो कभी ब्रह्मांड पुराण। ये पूरा ज्ञान हमारे सनातन धर्म का, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को ये पुराण पढ़ने चाहिए। उसमें गरुड़ पुराण भी है, जब चाहे आप तब गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं। कान साकार और शब्द निराकार, जीव साकार और जो हम स्वाद लेते हैं भोजन का वो निराकार, अग्नि साकार और उसकी गर्मी निराकार, पानी साकार और उसका स्वाद निराकार। ये लाइटें जल रही हैं, लाइटें साकार, और जो लाइट निकल रही है ये निराकार। ये बुद्धि साकार और इसमें विचार निराकार। ये मन निराकार
और मन जो चिंतन करता है वो चिंतन साकार का। समझ गए ना? तो संसार भी निराकार साकार दोनों से है। ये कैमरे साकार और मेरी फोटो जो ले रहे हैं वो प्रकाश से, वो निराकार। तो ये संसार निराकार साकार दोनों से मिलकर बना है। यदि निराकार को हटा लें तो साकार की सत्ता नहीं, साकार को हटा दें तो निराकार की सत्ता नहीं। दोनों से हैं। संसार निराकार भी है, साकार भी है। इसमें आधा संसार निराकार है और आधा संसार साकार है। अब आप समझ गए। इसी प्रकार परमात्मा भी निराकार भी है, साकार भी है। सर्वत्र व्याप्त जो परमात्मा है वो निराकार, जैसे सूर्य गोल गोल साकार है और चारों तरफ उसकी धूप फैली हुई है, वो निराकार है। इसी प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में साकार है और जो सर्वत्र श्री कृष्ण व्याप्त हैं वो निराकार हैं। तो श्री कृष्ण निराकार भी हैं, श्री कृष्ण साकार भी हैं। सूर्य साकार है और उसकी धूप निराकार। इसी प्रकार श्री कृष्ण साकार हैं और वही श्री कृष्ण की अंग कांति अनंतानंत ब्रह्मांड में सर्वत्र सम रूप से सर्वव्यापक है। इसलिए वो निराकार ब्रह्म परमात्मा कहलाते हैं। तो परमात्मा निराकार भी हैं, साकार भी हैं। हाँ, दोनों के अलग अलग काम हैं। निराकार भगवान मुक्ति देते हैं और साकार भगवान मुक्ति प्लस प्रेम देते हैं। निराकार भगवान जन्म मरण से छुड़ाते हैं, बस इतना करते हैं। निराकार भगवान शांत रस देते हैं और साकार भगवान माया से मुक्ति भी करा देते हैं, जन्म मरण से भी छुड़ा देते हैं, साथ में अपना प्रेम भी देते हैं, आनंद देते हैं। निराकार से शांति मिलती है, आनंद नहीं, और साकार से शांति से भी आगे आनंद, प्रेम आनंद प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न है, गीता जी में जो चारों युगों का वर्णन किया गया है उसके बारे में बताएं। गीता जी में कहीं भी चारों युगों का वर्णन नहीं है। झूठ बोल रहे हो, कहीं से सुन लिया बस। बता दो जरा गीता के श्लोक में कहां चारों युगों का वर्णन है, किस श्लोक में जरा बताना। झूठ ऐसे ही फेंक दिया। गीता जी में चारों युगों का कहीं वर्णन आया नहीं है, लेकिन हमारे इशारा है। ब्रह्मा जी का एक दिन, तो उसमें व्याख्या में है चारों युगों का वर्णन। गीता जी के श्लोक की एक व्याख्या में चारों युगों का वर्णन है, लेकिन गीता जी के मूल संस्कृत का जो श्लोक है उसमें चारों युगों के बारे में कुछ बताया नहीं गया। हाँ, जो उसकी व्याख्या की ब्रह्मा की रात्रि की दिन की, तो उसमें बताया गया। मैं थोड़ा वर्णन करता हूं अपने पुराणों के आधार पर। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। 4,32,000, ये बात गीता में नहीं, पुराणों में। तो 4,32,000 साल कलयुग की है और 8,64,000 साल द्वापर युग की आयु है। कलयुग से तिगुनी आयु त्रेता युग की, कलयुग से चौगुनी आयु सतयुग की। चारों युगों की आयु मिलाकर के एक चौकड़ी बनती है। 72 चौकड़ी का एक मनवंत्र बनता है। 14 मनवंत्र का ब्रह्मा का एक दिन बनता है। तो ब्रह्मा का एक दिन जितना लंबा है उतना ही लंबी उनकी एक रात्रि है जब महाप्रलय होती है। जितने समय तक सृष्टि रहती है उतने समय तक प्रलय भी रहती है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंत्र और एक मनवंत्र में 72 चौकड़ी, चारों युग। तो ये है चार युगों का सूक्ष्म रूप से मैंने वर्णन किया। अब आगे चलते हैं। अभी अभी हमारे पास प्रश्न आया है। राधे राधे महाराज जी। प्रश्न है कि मैं बिहारी जी से प्रेम करती हूं, लेकिन मैं राधा वल्लभ जी इस्कॉन के पाठ स्तोत्र भी पढ़ लेती हूं। मैं उन संप्रदाय से नहीं हूं, तो यह क्या अपराध है? जी नहीं, कोई अपराध नहीं। क्यों अपराध है? ये सब अपने संप्रदाय हैं, वैष्णव।
हम पहले वैष्णव हैं, उसके बाद वैष्णव के 4 संप्रदाय हैं, उन चारों के अंतर्गत भी और कई उप संप्रदाय भी हैं। हम सब वैष्णव हैं। ऐसे तो रामचरितमानस रामानंद संप्रदाय की है, गोस्वामी तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय के हैं, तो क्या हम रामायण नहीं पढ़ सकते? ऐसा नहीं है। बस राधा कृष्ण की उपासना आपको करनी है तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। बाकी यह है कि अपने संप्रदाय के प्रति जीव का अपनापन ज़्यादा होता है, अपने संप्रदाय के प्रति श्रद्धा ज़्यादा होती है, इसलिए अपने संप्रदाय के ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें रुचि, भक्ति, निष्ठा अधिक होने से वो ज़्यादा जल्दी कामयाबी मिल जाती है। नहीं तो कहीं भी आपकी श्रद्धा किसी भी ग्रंथ में, चाहे वो किसी भी संप्रदाय ग्रंथ यदि राधा कृष्ण की उसमें बातें निकुंज की लीला है, आप उस ग्रंथ को पढ़ सकती हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं बल्कि लाभ होगा। अगला प्रश्न है, क्या हम जगह जगह ठाकुर जी ले जा सकते हैं? इसके लिए कोई रूल नहीं है कि ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। जो कहते हैं ले जाने चाहिए वो भी गलत है, जो कहते हैं नहीं ले जाने चाहिए वो भी गलत कह रहे हैं। ये कोई रूल नहीं है किसी ग्रंथ में कि ले जाना चाहिए, और ये भी रूल नहीं है कि नहीं ले जाना चाहिए। इसलिए ना तो कोई कहे विरोध करे ले जाने का, और ना कोई विरोध करे न ले जाने का। यदि कोई विरोध कर रहा है, केवल अपनी अज्ञानता का परिचय दे रहा है। मीरा अपने ठाकुर जी को संग संग रखती थी, और भक्तमाल में कितने संतों की कथा मैं आपको बता देता हूं जो अपने ठाकुर जी को संग संग रखते थे, जहां भी जाते ठाकुर जी उनके साथ होते। तो रख सकते हैं। और यदि कहें कि रखना बहुत जरूरी है, यह भी गलत बात, कोई जरूरी नहीं, आपके मन की बात है। ना ले जाओ, घर में ही विराजमान करके रखो, तो कोई जरूरी नहीं ले जाना साथ। ना साथ ले जाना जरूरी, ना घर में रखना जरूरी। आपका भाव जो करे सो करो, भगवान तो भाव के भूखे। हाँ, इतना मैं कहूंगा, यदि साथ रखो तो पवित्रता का ध्यान रखो। यदि घर छोड़ के जाओ तब मानसिक सेवा साथ साथ करते जाओ, मानसिक सेवा संग रखो। घर में भले ठाकुर जी, यदि आप ठाकुर जी को छोड़ के मान लो यहाँ आए, अब यहाँ कथा 4 बजे उत्थापन कराना है और कोई घर में है नहीं, तो क्या करें? आप यहाँ सत्संग में बैठे, 4 बज गए, अब ठाकुर जी को जगाना है, भोग लगाना है, धूप बत्ती करनी, आरती करनी। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? जहां पर आप बैठे 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 2-4 मिनट लगा के आंख बंद करके मनी मन ठाकुर जी का पर्दा खोला, ठाकुर जी को बिठा दिया, ठाकुर जी को भोग लगा दिया फल का, और ठाकुर जी की धूप बत्ती कर दी। मनी मन कर लो। मतलब जब ठाकुर जी लेकर जाएं तो शुद्धता का ध्यान रखें, और जब ठाकुर जी छोड़ के जाएं तब मानसिक सेवा का ध्यान रखें। प्रत्यक्ष नहीं कर सकते तो मानसिक कर लें। तो जो लोग कहते हैं कि ठाकुर जी नहीं ले जाने चाहिए वो भी गलत है, जो कहते हैं ठाकुर जी संग संग रखने चाहिए वो भी गलत है। ये कोई दोनों में से एक भी नियम नहीं, जो आपका भाव है। ऐसे भी संत हैं, भक्तमाल में का था, जो ठाकुर जी को संग संग रखते हैं, और ऐसे भक्त हुए जो ठाकुर जी को स्थापना एक जगह करते हैं। ये तो अपने मन की बात है, भक्ति तो भाव की बात है, जिसका जैसा भाव करे उसको वैसे करना चाहिए। अगला प्रश्न है, और भी आप प्रश्न कर सकते हैं, हमारे पास अभी प्रश्न खत्म हो रहे हैं, अभी केवल 3 प्रश्न रह गए हैं। आपके मन में और भी कोई जिज्ञासा हो धर्म अध्यात्म को लेकर के, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शालिग्राम भगवान की स्त्रियां पूजा कर सकती हैं? इसका उत्तर है, हर स्त्री भगवान की पूजा कर सकती है, बस अपवित्र अवस्था ना हो। और दूसरी बात, जो साध्वी नहीं है स्त्री, वो छू करके पूजा ना करे, शालिग्राम को स्पर्श ना करे, बाकी फूल चढ़ाए, आरती उतारे, प्रणाम करे, परिक्रमा करे, पत्र पुष्प चढ़ाए, तुलसी दल चढ़ाए। हर स्त्री चढ़ा सकती है तुलसी शालिग्राम की सेवा हर स्त्री कर सकती है। लेकिन शास्त्र में एक जगह आया है, जो व्यभिचारिणी स्त्री है वो शालिग्राम का स्पर्श ना करे, इतना तो आया है। और जो स्त्री अपवित्र अवस्था में, वो भी शालिग्राम का स्पर्श न करे। अगला प्रश्न है, भागवत महापुराण कौन सी वाली पढ़नी चाहिए? बाजार में बहुत तरह की भागवत पुराण है। जी नहीं, भागवत एक ही तरह की होती है संस्कृत में, गीता जी भी एक ही तरह की होती है संस्कृत में। बस संस्कृत में उसके अर्थ जो के त्यों कर रखे हैं, वो भागवत कहीं की पढ़ लो, सब में एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं।
इसलिए आप कोई भी भागवत ग्रंथ पढ़ सकते हैं, सब एक ही कथा समय, अलग अलग कथा नहीं होती भागवत में। ठीक है, कोई मोटे अक्षरों की है, कोई छोटे अक्षरों की है, कोई पंजाबी में अर्थ कर रखे हैं, किसी में गुजराती भाषा में अर्थ संस्कृत के कर रखे हैं, किसी में हिंदी भाषा के अर्थ कर रखे हैं। सब एक ही होती है, भागवत जी गीता जी एक ही होती है। कोई छोटे गीता है, कोई थोड़ा बड़ी मोटे अक्षरों वाली हो गई, गीता तो भागवत तो वही होती है। तो आप भागवत जी, उस पर लिखा होता है भागवत महापुराण, वेद व्यास जी द्वारा जो लिखी भागवत है वो आप ले सकते हैं। उसमें भी गीता प्रेस की लेंगे तो आप बिल्कुल शंकाहीन हो जाएंगे। विश्वास कीजिए, गीता प्रेस में जो भागवत छपी बिल्कुल एकदम शुद्ध। शुद्ध तो और भी सब हैं, लेकिन उसमें बहुत कम स्पेलिंग मिस्टेक, कम क्या होती ही नहीं। तो आप गीता प्रेस की भागवत जी ले सकते हैं। अगला है, अभी अभी और प्रश्न आए हैं, दे गए हैं। अभी अभी प्रश्न आया है, स्वामी जी आपके श्री मुख से सुना था कि वेद व्यास जी द्वारा लिखे पुराणों शास्त्रों में 18 में से 6 पुराण सात्विक, 6 पुराण राजस और 6 तामस हैं। क्या अलग अलग बता सकते हैं कि सात्विक कौन से हैं, राजस कौन से हैं और तामस कौन से हैं? देखिए, यहाँ राजस तामस सात्विक का अर्थ ये नहीं है कि पुराण तो सारे गुणातीत होते हैं, सारे पुराण भगवत रूप होते हैं। तो यहाँ तामस सात्विक ये 3 प्रकार की उपासनाएं हमारे शास्त्रों में लिखी हैं। ये तो भागवत जी में भी लिखा है कि 3 प्रकार की उपासनाएं होती हैं, सात्विक उपासना, राजसी उपासना और तमोगुणी उपासना। अब ये 3 प्रकार की उपासना को लेकर, 3 प्रकार के भक्तों को लेकर के पुराणों में चर्चा आई है। तो सुनेंगे आप ध्यान से। तमोगुणी साधक उनको कहते हैं जिसमें ऐसे ऐसे मंत्रों की व्याख्या है, मारण मंत्र, उच्चाटन मंत्र, स्तंभन मंत्र, मंत्रों से किसी को बस में कर लेना। तो ये जो विद्या है इसका लोग सदुपयोग भी करते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं। तो तमोगुणी लोग इस विद्या का दुरुपयोग करते हुए दूसरों को बस में करने के लिए, दूसरों का बुरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। उनके आहार भी तमोगुणी होते हैं, मांस भी खा लेते हैं, प्याज लहसुन भी खा लेते हैं। तो उनके लिए तमोगुणी विद्या हमारे शास्त्रों में, तमोगुणी लोगों के लिए। और जो स्वर्ग आदि चाहते हैं, संसार का सुख चाहते हैं, उनके लिए सत्वगुणी विद्या है, रजोगुणी विद्या है, जिसमें कामना पूर्ति करने के लिए। और कुछ सत्वगुणी होते हैं जो मन को पवित्र करने के लिए, अपने आप को भगवान के योग्य करने के लिए साधना करते हैं, वो भी हमारे पुराणों में लिखी हैं। तो हमारे पुराण जो हैं रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी नहीं, बल्कि जीव को गुणातीत करने के लिए स्वयं में ये सब भगवत स्वरूप है, दिव्य ज्ञान है। इनमें तमोगुण रजोगुण सत्वगुण नहीं होता। बस कुछ तमोगुणी लोगों के लिए है, कुछ सत्वगुणी लोगों के लिए है, कुछ रजोगुणी लोगों के लिए है। इस भेद को लेकर के पुराणों में भेद किया गया है। किसी में तमोगुण के लोगों का उद्धार करने के लिए प्रसंग आए हैं, कई पुराणों में रजोगुणी लोगों का उद्धार करने के लिए विशेष प्रसंग आए हैं, और कई सत्वगुणी। और इसमें भागवत जी तो हैं सिरमौर सबसे आगे। तो ये कोई नियम नहीं कि कोई ग्रंथ पुराण कोई तमोगुण है। जैसे भगवान शंकर को तमोगुणी कहा, लेकिन नहीं, भगवान शंकर तमोगुणी नहीं है, गुणातीत हैं। भगवान विष्णु को सत्वगुणी कहा तो भगवान विष्णु सत्वगुणी नहीं है, बल्कि गुणातीत हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा जी को रजगुणी कहा, लेकिन रजगुणी स्वयं ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्मा जी तो गुणातीत हैं। ये जो रजगुणी तमगुणी सत्वगुणी जो त्रिदेवों को कहा, वो इस बात को लेके कहा कि भगवान शंकर जब संहार करते हैं तो तमोगुण लेकर के संहार करते हैं, और ब्रह्मा जी जब सृजन करते हैं सृष्टि का तो रजगुण को लेकर के सृष्टि करते हैं, और भगवान शिव जब सृष्टि का पालन करते हैं तो सत्व गुण से सृष्टि का पालन करते हैं। माने इन तीनों गुणों का प्रयोग सृष्टि के सृजन पालन और संहार में तीनों देवता करते हैं, लेकिन स्वयं में ये रजोगुणी तमगुणी सत्वगुणी नहीं है, तो गुणातीत हैं। इसी प्रकार कोई भी पुराण तमगुणी रजोगुणी सत्वगुणी होता, बस ये 3 गुणों का में जो लोग हैं 3 प्रकार की भक्ति करना सिखाते हैं। स्वयं भागवत में भी 3 प्रकार की भक्तों के बारे में चर्चा ही है। कुछ मेरे भक्त सत्वगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं, कुछ तमोगुणी भी होते हैं। जो मूर्ति में मेरी सेवा पूजा करते हैं,
पूजा पाठ करते हैं लेकिन लोगों से ईर्षा द्वेष नफरत निंदा करते हैं, प्यार लहसुन भी खा लेते हैं, ऐसे भी मेरे भक्त हैं, वो तमोगुणी भक्त हैं। तो 3 प्रकार के भक्त हैं। तो हमारे पुराणों में 3 प्रकार की विद्याएं, भक्तों के अनुसार ये 3 प्रकार के पुराण हो जाते हैं।